समय अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला, यह कौन सी हिंदुत्वता है? आपको चूतिया बना के मैं राज कर रहा हूँ, कौन मूर्ख है? मस्जिद के नीचे मंदिर, जब जाओगे मंदिर के नीचे मस्जिद। मजदूर के बच्चे को पढ़ने न पाओ, इसलिए आप 33% पर क्यों नहीं दोगे? वो तो खुश नसीब है, लेकिन जनता बदनसीब है। जनता का सेवक है, उनको खाना चाहिए, पहले उनकी मौत आना चाहिए। जो धर्म ने गुलाम बना दिया है, उस चिराग को बुझा दो कि उजाला हो जाए। मेरी मौजूदगी दारुल शफा पर है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार चुनावी चर्चा को लेकर और जो नए नए मुद्दे राजनीतिक रुख की ओर जाते हैं उससे लोग बने रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई और अजमेर शरीफ में ये जो खुदाई मुहिम चल रही है हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे, क्या नज़रिया है? मैं तो कहता हूँ फावड़ा लेके लोगों को चलना चाहिए, जगह जगह खोदने चाहिए, अपना मकान, दुकान, फ्लैट सब खोद डालने चाहिए, मगर खोद के वहाँ से निकालो खनिज तेल, वहाँ से निकालो गोल्ड, वहाँ से निकालो कुछ जरूरत की चीजें निकालो, वहाँ से नफरत मत निकालो कि जमीनें। तो एकता की बात करने खोद के आप मस्जिद ढूंढ रहे हो, मस्जिद खोद के मंदिर ढूंढ रहे हो, ये सब बंद करो। आप फावड़ा लेके जाओ और जगह जगह खोदो, कहीं से तेल निकालो, कहीं से पानी निकालो, कहीं से खनिज तेल निकालो, कहीं से सोना निकालो, कहीं से कुछ भी धातु निकालो, तो देश हित में करो। जब जाओगे मस्जिद के नीचे मंदिर, जब जाओगे मंदिर के नीचे मस्जिद, ये क्या चल रहा है? ये क्या? साहब, आपने कहा कि जिस तरह से ये नफरत की बात फैला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि हम एकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, एक है नेक, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या कहेंगे? तो संविधान को मान ले, 1991 के जो कानून था उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। 1951 में जो कानून बना था कि 1947 से पहले की यथास्थिति रहेगी, तो फिर या तो पहले आप उसमें परिवर्तन करिए। और 4 दिसंबर को उस पर भी नतीजा आने वाला है। 4 दिसंबर को ये नतीजा आने वाला है कि नए तरीके से सर्वे हो सकते हैं कि नहीं, मगर फिर उससे पहले जिस जज ने, मैंने बड़ी गंभीरता से हर चैनल पे कहा है, जिस जज ने इसका आदेश दिया सर्वे का, उसके खिलाफ FIR करते हुए उसे जेल में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। और हमको लगता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। सरकार ने ये योजना लाई है, जो 50% से नीचे का बच्चा होगा उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आदेश जारी कर दिया। लेकिन अगर 30-35% वाले को स्कूल अगर जारी कर देता है, वेरीफाई कर देता, तो उसको मिलेगी। यहाँ सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि 50% जिसका बच्चे का नहीं है तो फार्म भरने में ही रोक लगा दे। उससे फार्म भरवा के उसका पैसा क्यों खर्च करवा रहे हो उस गरीब का? और जो है वो स्कूल के ऊपर क्यों डाल रहे हो? सरकारें अपने ऊपर क्यों नहीं, डीएम अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहा, विकास कल्याण अधिकारी क्यों नहीं ले रहा, समाज कल्याण अधिकारी क्यों नहीं ले रहा? इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं ना कि इतने % के बच्चे ही फिल कर सकते हैं, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि उसे पहले से बता दिया जाए, जिससे में प्रोविजन करते हैं, भरा ही ना। लेकिन आप ये समझने की बात है कि जो 33% 34% बच्चा पास हो रहा है, फिर उसको एडमिशन लेने के लिए तो लाखों रुपए आप फीस ले रहे हो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, और स्कॉलरशिप देने में फट रही है सरकार की। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अरे वो गरीब हो सकता है, किसान का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, वो मजदूरी भी करता हो, पढ़ाई भी करता हो, धन की अभाव हो, वो कम समय दे पाता हो, उसका नंबर 33% आया है। कोई सरकारी नौकरी वाला है, उसके पास ज्यादा धन है, कोई व्यापारी उसके पास ज्यादा धन है, कोई नेता का बच्चा है ज्यादा धन है, उसका 80% नंबर आ रहा हो, तो आप उसको 80% वाले के दे दोगे। मजदूर के बच्चे को पढ़ने ना पाओ, इसलिए आप 33% पर क्यों नहीं दोगे? आपको नियम बनना चाहिए कि देना उसको चाहिए जो वंचित है। वंचित में 50% से नीचे वाला, 33% से ऊपर वाला जो है उसको भी आप दीजिए ना, वो भी गरीब का बच्चा हो सकता है। अब गरीब का बच्चा नहीं होगा तो पढ़ेगा कहाँ से? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकारें इन सब पर विफल हैं, इसलिए वो मंदिर मस्जिद का ना करके ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। सवेरा जब सरकार और विपक्ष, सरकार जो गलतियां कर रहा है वो खुद विपक्ष भी कर रहा है, आपस में मतलब क्या रह गया? हम कहते हैं जब तक हमारे देश की मूर्ख है, अगर कोई कहता है जात धर्म ना किसी ने बनाया है, हम आपने बनाया है। कोई अगर नेता कहता है कि फलाने जगह चलना है, नहीं जाना चाहिए। पहले हमारे देश के नेता जाए, जिसको जनता ने चुना है, जो विधायक बना है, जो मिनिस्टर है, पहले उनको जाना चाहिए, ठीक है ना? एक तो जनता आपको चुन को भेजा, उसके बाद तुम जनता को बरगला करके निकल लोगे। लाठी डंडा खाए मरे तो जनता ही मूर्ख है ना। पहले लाठी डंडा मंत्री जो
जनता का सेवक है, उनको खाना चाहिए, पहले उनकी मौत आना चाहिए, उसके बाद में जनता है। जब तक हमारे अकल अपने आप में नहीं आएगा, ऐसे ही हमारे देश के नेता, आम पब्लिक जिनका अकल नहीं है, वो मरते रहेंगे, चाहे किसी की सरकार आएगी चाहे किसी की सरकार जाएगी। जब तक हम अपने आप में नहीं समझेंगे कि बगल वाला सही कह रहा है या गलत कर रहा है, ये तो रोटी सेकते हैं हिंदू मुस्लिम का, ये हमारा वोट बढ़े हम ऐसे बोलेंगे, वो तो हमारा वोट बढ़े। अरे जाहिर सी बात है, आपको चूतिया बना के मैं राज कर रहा हूँ, कौन मूर्ख है? हम ही मूर्ख है ना। तब फिर इसको अपने आप को पहले सोचो, पहचानो, फिर आगे की बात करो। हम किसी को नहीं मानते हैं, कोई सरकार लायक नहीं है। कौन मंदिर और कौन मस्जिद खोड़ी जा रही है, ताकि पूरा हिंदू और मुसलमान का जो धर्म ने गुलाम बना दिया है, धर्म ने अपने प्रभाव में ले लिया है, अपने आगोश में ले लिया है। व्यक्ति अपने धर्म क्या है? धर्म इंसानियत है व्यक्ति की, धर्म उसका मन है, धर्म उसका कर्म है, धर्म उसका वचन है। अगर धर्म में नफरत की बू आती है, धर्म में एकता खंडित होती है, धर्म में संविधान मताहत होता है, तो वैसे धर्म का आपको तिरस्कार करना चाहिए, वैसे धर्म को आपको अब समाज से अलग करना चाहिए। धर्म वो होता है जो समाज में सद्भाव पैदा करता है, जो धर्म वो होता है जो समाज में एकता पैदा करता है, धर्म वो है जो देश का विकास करता है, धर्म वो है जो आत्मसात करता है व्यक्ति, और आत्मसात करके एक गरीब और एक अमीर दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, एक हिंदू और एक मुसलमान दूसरे का पूरक होता है, एक सिख और एक ईसाई दूसरे का पूरक होता है। ये है धर्म, और इसके सिवाय कोई धर्म नहीं। जिस धर्म में नफरत की आग सुलग रही हो, उस चिराग को बुझा दो कि उजाला हो जाए, वैसे धर्म का कोई आवश्यकता नहीं। खुदाई मुहिम चल रही है, महंगाई भी ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे? अरे इसके ऊपर कहेंगे क्या, सरकार को ये सब सोचना चाहिए, उनको देखना भालना चाहिए कि सरकार तो सबके साथ सबका विकास कहती है। अरे विकास कहती है, करती नहीं है, लेकिन खाली विकास के नाम पे खाली कलंक हो रहा है, समझ लो। इतनी दुर्घटना हुई है, इतना आदमी मर रहा है, क्या फ़ायदा इसी सरकार से? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हर आदमी को सही सही हिसाब किताब मिले हुए, सही सही उसके रोजी रोटी चले। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि आदमी लेने में कतरा रहा है। उसको 200 की चीज़ 300 साढ़े 300 में। तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम बहुत खुशनसीब हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, क्या कहेंगे? वो तो खुश नसीब है, लेकिन जनता बदनसीब है। जनता के लिए तो काम करते हैं। हाँ, तो जनता बदनसीब हो गई ना, खुश नसीब आ गया, बदनसीब आया होता तो जनता खुश नसीब होती। ये है मसला यहाँ का। और क्या कहेंगे, जिस तरह से सर्वे लगातार हो रहे हैं? ये सर्वे करते रहेंगे और महंगाई बढ़ती रहेगी। जितने ही सर्वे होंगे उतनी महंगाई बढ़ती रहेगी। ये कुछ नहीं करेंगे। सरकार अब बदलनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। वो ये भी दावा करते हैं कि जनता का प्यार मिलता है, तो जिस तरह से बनती चली जा रही है सरकार, क्या कहेंगे? 5 साल तक प्यार मिलता है, वही प्यार रहने दें। हर 5 साल के बाद जो संविधान में है कि बदल दिया जाए तो बदलना चाहिए। वो तो दावा करते हैं कि जनता के प्यार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, जनता प्यार नहीं दे रही है, सब झूठ मक्कारी हो रही है। हाँ, ईवीएम से सब मक्कारियाँ झूठ हो रही हैं। सारे वोट जो इधर से उधर किए जा रहे हैं, जनता चाहती ही नहीं है इनको, ये जबरदस्ती आके बैठ रहे हैं। सवाल जब आपने ईवीएम का जिक्र किया तो विपक्ष जहां जीत जाती वहां पे ईवीएम का सवाल क्यों नहीं आता है, क्या कहेंगे? जहाँ पर बेईमानी नहीं होती है वहाँ पर जीत जाती है, जहाँ बेईमानी होती है वहाँ पर हार जाती है, वहाँ पर और क्या है। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना, कई लोग मेरे साथ हैं और लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जिस तरह से पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जैसा कि संबल हिंसा को लेकर, और जो ये अजमेर शरीफ में जो खुदाई मुहिम चल रही हिंदुस्तान में, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो जो मंदिर मस्जिद का जो मामला, जो मुद्दा उठ रहा है, लेकिन ये नहीं उठना चाहिए। कहीं ना कहीं बेरोजगारी कितनी
ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो लोग हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए, विकास पर काम किया जाना चाहिए। तो तमाम तरह के लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने मुद्दों की बातें बताई। मेरे साथ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो धर्म होता है वो धर्म में सबसे पहली चीज़ इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को एक मेन टारगेट कर रही है, जैसा कि लोगों ने कहा। क्या कहेंगे आप? ये इंसानियत किस मर्ज, कौन सी भाषा में आती है, कौन सी मर्ज है इंसानियत, 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 इंसानियत और अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। आप बताइए, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, आप क्या? अल्लाह वाले उसमें चला जाए तो अल्लाह ताला करे, बड़ी अच्छी बात। लेकिन हिंदू होकर हर समय अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, यह कौन सी हिंदुत्वता है, ये हमें बताए। मतलब कि वो हिंदू हैं तो वो अल्लाह का नाम ना। जनता पार्टी है वो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, एक सब एक हो गए। और दूसरी विपक्ष तो कह रहा बांटते हैं। पार्टी हमारे राय साहब की है, उसका वोट था एकता के रथ पर और विकास के पथ पर। तो विपक्ष तो कहता है कि बांटते हैं, दोनों एक ही हो गए ना। विपक्ष तो कहता है बांटते हैं, लेकिन धर्म है नहीं इस धरती पर। आपने मान लिया ये चीज। धर्म का लोप हो चुका है। कलयुग आते ही साफ लिखा है, देखिए चक्रपाक कगनाई कली पाई जिम धर्म पर आई। धर्म वो है जो भगवान के बनाया हुआ धर्म है। मानव में धर्म बनाने की कोई क्षमता नहीं है जो कुछ का बालक बना सके। वाल्मीकि जी मरा जपते थे, कुछ का बालक बना दिए। उस कुछ से हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब हार गए, लेकिन कुछ का बालक बनाने वाले धर्म नहीं बना सके। धर्म दूसरा नहीं बना। धर्म वो है जो ईश्वर से का बनाया हुआ, ईश्वर का विधान है, वो धर्म है। उस पर मानव को चलना यह कर्तव्य मार्ग है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष की ओर से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। किसी का ये कहना रहा कि लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में ये जो बेरोजगारी है और इन सब मुद्दों पे बात की जानी चाहिए, मंदिर मस्जिद या बंटने की बात नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राम गोपाल गुप्ता के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।